नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मैं अभी बिजबनी उत्तरी पंचायत में बरिया टोला में हूं। एक समाजसेवी की छवि है आपकी, एक बहुत ही कुशल शिक्षक हैं आप, शिक्षाविद रहे हैं और आपने देखा कि एक विपिन सर हैं अपने बिहार से जो वैशाली जिला के हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। मैथमेटिक्स के टीचर थे। क्या आपको लगता है कि शिक्षकाई करते करते आप भी नेतागिरी में उतर गए? मैं शुरू से कहने का मतलब समाज के साथ जुड़ा था, है ना। नेतागिरी मेरा पेशा नहीं है, लेकिन समाज सेवा करने का मेरा इच्छा है ना। इस ख्याल से मैं शिक्षक भी था, उस समय भी समय बचा के समाज का सेवा किया हूँ, आज भी करूँगा और करता रहूँगा। आप लोग ये बताइए कि सामने हैं तो अच्छा कहेंगे ही, कहीं ये भी बदल गए तब? सब दिन हमनी के देख ले बानी, मुखिया वाला पर देखे। अच्छा, देखिए जनता का बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मुखिया बनने के बाद भी आप बदलेंगे नहीं, तो इन्हीं उम्मीदों के सहारे आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है क्या कि अब की बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि शराब, पैसा, धुआंधार प्रचार प्रसार, रैलियों का कारवा, कितना भरोसा रखते हैं उसमें आप? बिल्कुल, मैं शराब और कहने का मतलब है कि पैसा पर भरोसा नहीं रखता हूँ, है ना। वो तात्क्षणिक चीज़ है। मैं अपने जो कार्य किया हूँ, जो सेवा किया हूँ जनता पर, उस पर भरोसा रखता हूँ। आपके साथ देख रहे हैं कि युवा भी है, आपके साथ बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या नाम? लाल मोहम्मद है। तो आप वीरेश कुमार जो यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, पहली बार प्रत्याशी बने हैं, पूरे बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है और यहाँ से अन्य जो उम्मीदवार खड़े हैं वो कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके मुकाबले में बाजी मार जाएंगे? नौसिखिया नहीं है क्या? सबके ऊपर भारी है वो। ये तो आपने एक नौसिखिया उम्मीदवार को पकड़ लिया है, क्या जीत पाएंगे? ना, वो 40 बरस पहले से भी राजनीतिक में है, जानते हैं राजनीति का हाल। उनका घर का पिताजी थे ना, सियाराम बाबू, वो भी राजनीति में थे। जनता के लिए बहुत कुछ कर गए हैं, जैसे कि हमको उम्मीद है कि हमारा वीरेंद्र जी भी वैसा ही करेंगे। तो सर क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पैसे के लालच में आपको दिख रहा है कि पैसे के लालच में इस तरह का भीड़ हो और इस तरह के लोग जो है पैसे के लालच में आने वाले हैं। वीरेश प्रसाद जी ऐसे सोना है जिनको जितना तपाइएगा उतना ही चमक निकलता जाएगा, ऐसा सोना है वीरेश प्रसाद। भाई वीरेश प्रसाद। सड़क की स्थिति खराब है। सड़क तो आपके यहाँ क्या ऐसा है सर कि पूरे जिला में अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो बरसात के दिनों में आपका पंचायत पूरा टापू बन जाता है। ये नेपाल जाने वाली जो मुख्य सड़क है, यहाँ से लोग क्रॉस करना, और जो क्रॉस करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए करते हैं। क्या आपके रीजन में संभल पाएगा? एकदम संभलेगा, इसीलिए तो जनता हमें मांग कर रही है ना। इसीलिए मैं आ रहा हूँ चुनाव में। यही सब परिस्थिति देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, नहीं तो अगर ऐसा परिस्थिति नहीं होता तो मैं चुनाव। क्या जनता को भरोसा है कि इनके माध्यम से आपके पंचायत में जो जल जमाव है, वो जल जमाव की समस्या, जो नारकीय स्थिति रहती है, कई बार उस सड़क पर धान की रोपनी करवाई जा चुकी है, तो क्या इनके रीजन में धान की रोपनी नहीं हो पाएगी सड़क पर? क्या कहते हैं? चुनाव जीतने का जो मापदंड है, वो चुनाव जीतने का मापदंड क्या है? पैसे का खेल है, धुआंधार प्रचार है, जातीय समीकरण है, क्या है? किस आधार पर जीतेंगे आप? देखिए, मेरे पास कहने का मतलब है कि पैसा तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग सब कोई जानते हैं कि एक शिक्षक का कितना पेमेंट है, पैसा आया कहाँ से। लेकिन समाज का जो मैं सेवा किया हूँ, पूर्व से अपना जो इतिहास बना कर रखा हूँ, वही मेरा बेस है। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, पूरे जनता के समक्ष में आप वायदा कर रहे हैं, ये मौखिक घोषणा पत्र के रूप में सभी लोग स्वीकार भी इसको कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद यदि आपको जीत मिलती है, ठीक 1 साल के बाद हम आपके बीच आएंगे पूरी टीम के साथ, आपका रिपोर्ट कार्ड लेने कि आपने इस 1 साल में क्या मास्टर प्लान तैयार किया, कैसे काम किया, और जल निकासी की जो व्यवस्था थी, जो कठिनाई थी, उससे आपने कैसे पार किया। क्या कहेंगे आप? आप आइएगा, अपने उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरिएगा। जब मैं वादा कर रहा हूँ, कभी मुकरा हूँ न मुकरूंगा, एकदम उस पर मैं 100% खरा उतरूंगा।
हाँ जी रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।